आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो यह क्वेश्चन जो है जो दिया गया समाकलन π/3 π/6 जो है नीचे निम्न सीमा है, ऊपर उच्च सीमा दिया गया है। dx बटा 1 प्लस करनी में tan x का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न हर साल के पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो कैसे हल किया जाएगा आज के इस वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा और एक एक लाइन जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है समाकलन क्या है π/3 और नीचे जो दिया गया है π/6 है, dx 1 प्लस √tan x है। यहाँ सबसे पहले कौन सा काम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसको i बराबर मान लेंगे। क्या मानेंगे? i बराबर, और यहाँ tan को जो है तोड़ देंगे। tan का सूत्र होता है tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा होता है। किसका सूत्र है यह? tan का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा जो है ये tan का जो है फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ tan थीटा को जो है तोड़ा जाएगा, tan के जगह पर क्या रखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा इसके जगह पर रख दिया जाएगा। तो अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, अब लिखेंगे यहाँ पर i बराबर क्या बन जाएगा i बराबर, और समाकलन ऊपर π/3 है, π/3 आ गया और नीचे π/6 है और यहाँ पर ऊपर लिखेंगे dx हो गया पूरे का बटा है और नीचे 1 हो गया प्लस tan के जगह पर क्या लिखेंगे तो tan के जगह पर sin x क्या लिखेंगे यहाँ पर sin x बटा में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। sin बटा जो है यहाँ पर cos x हो गया। अब ये cos का गुणा एक में करके जोड़ के पूरे का बटा हो जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा i बराबर हो जाएगा समाकलन हो जाएगा π/3 हो जाएगा π/6 हो जाएगा, कास में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा dx बटा कास का गुणा एक में होगा तो अंडर रूट जो है कास x हो जाएगा, अंडर रूट कास x प्लस अंडर रूट जो है साइन x हो जाएगा, अंडर रूट साइन x हो जाएगा पूरे का बटा जो है अंडर रूट क्या बनेगा कास x हो जाएगा। और एक लाइन यहाँ पर जो है ध्यान देना है, कास का जो गुणा है यह अंडर रूट में है कि किस में है अंडर रूट में है। जब इसमें गुणा करेंगे ना तो अंडर रूट कास x प्लस अंडर रूट साइन x बटा कास x हो जाएगा। जो नीचे है ना उस सबसे कहाँ चला जाता है, सबसे इसको ऊपर भेज देंगे, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो i बराबर क्या बनेगा समाकलन हो जाएगा π/3 हो जाएगा π/6 हो जाएगा और ये अंडर रूट सबसे ऊपर चला गया तो अंडर रूट क्या बनेगा यहाँ पर कास x हो जाएगा, ऊपर चला गया पूरे का बटा हो गया अंडर रूट जो है यहाँ पर कास x हो जाएगा प्लस अंडर रूट जो है साइन x हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे dx हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या बनेगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ सब जो नीचे था सबसे इसको ऊपर भेज दिया गया। सबसे पहला काम क्या हुआ है, पहले tan को यहाँ पर सूत्र में तोड़ दिया गया, साइन बटा कास हुआ है, कास का गुणा 1 में करके जोड़ के पूरे का बटा हुआ, जो नीचे था सबसे ऊपर चला गया। ये बन गया समीकरण नंबर 1 बन गया। तो समीकरण नंबर 1 जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक प्रगुण लागू करना पड़ेगा। प्रगुण जो लागू होगा यह प्रगुण नंबर जो है 3 लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण नंबर जो है यहाँ पर 3 है और प्रगुण 3 में क्या है, जैसे यहाँ पर ऊपर a घात हो और नीचे जो है b घात हो और f(x) दिया हो और यहाँ पर dx दिया हो, तो यहाँ प्रगुण जब भी लागू करेंगे तो यहाँ जो a घात है तो रहेगा, b घात रहेगा और f जो रहेगा ये दोनों घातों को जोड़ लिया जाएगा, a प्लस b माइनस x हो जाएगा और ये बनेगा dx हो जाएगा। तो ये प्रगुण नंबर जो है 3 को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्रगुण का मतलब जो पावर है a और b पावर रहेगा उसी पावर को जोड़ के x वाला मान क्या करेंगे इसमें घटा दिया जाएगा। तो इसी पर यहाँ जब प्रगुण समीकरण नंबर 1 जो बना है, अब यहाँ प्रगुण नंबर जब 3 लागू करेंगे तो कैसे लागू होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर i बराबर हो गया, अब समाकलन जितना पावर है वो पावर रहेगा π/3, नीचे क्या है π/6 हो गया और अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कास हो जाएगा कास और x को हटा दीजिए, x के जगह पर दोनों जोड़ के a प्लस b जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये π/3 और π/3 और π/6 को जोड़ के इसमें x को क्या करेंगे घटा देंगे। अब यहाँ प्रगुण नंबर 3 जो है अंश में लागू हो गया। कैसे हुआ है, दोनों का घात जो रहेगा
है उसको जोड़ दिया जाएगा और इसमें x को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हर में भी वही नियम लागू करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा, कास हो जाएगा और यहाँ x लिखा है तो x जब क्या बनेगा, π/3 a का मान हो गया, π/6 जो है b का मान हो गया और माइनस x इसमें से घट जाएगा। तो ये भी लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लस हो गया, प्लस है और अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन हो जाएगा और यहाँ पर अब क्या बनेगा, π/3 a का मान, π/6 जो है b का मान और x यहाँ पर घट जाएगा। तो यह जो प्रगुण लागू गया कि यहाँ पे लागू हुआ और बगल में लिख देंगे dx हो जाएगा। ये प्रगुण कौन सा लागू हुआ, तो प्रगुण नंबर इसमें 3 लागू किया गया। कैसे लागू किया गया, ध्यान दीजिए, जितना ये पावर यहाँ ऊपर और नीचे दिया है वो पावर को जोड़ के x घटा देते हैं, पावर को जोड़ के x घटा देते हैं, पावर को जोड़ के x क्या किया है, घटा दिया है। π/3 और π/6 जो मिलाएंगे इसको 30 अंश, ये 60 अंश होगा, 60 30 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 90, ये दोनों 90 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि π/3 को क्या कहते हैं 60 अंश और π/6 को 30 अंश, तो 60 30 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 90, इसको दोनों को जोड़ने पर 90 हुआ, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा, i बराबर हो जाएगा, समाकलन हो गया, π/3 हो जाएगा और π/6 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो घात जो दिया गया है ऊपर नीचे वो वही घात रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो दोनों मिलेगा 90 और 90 को क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं, ये दोनों मिल गया तो π/2 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर पूरे का बटा हो जाएगा, अंडर रूट, अब नीचे भी वही मान होगा, कास हो जाएगा और यहाँ π/2 बन जाएगा, π/2 माइनस x हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पर भी 90 बनेगा, अंडर रूट क्या बन जाएगा, साइन हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे बगल में dx हो जाएगा। तो अब ये π/2 कहाँ से आया, π/2 मतलब 90 अंश कहते हैं, π/2 और ये π/3 को 60, क्योंकि पाई का मान 180 होता है और 3 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 3 से भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा और यहाँ 180 का 6 से भाग करेंगे तो 30, तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 हुआ, 90 को π/2 कहते हैं, पाई का मान 180 होता है, 2 से भाग करेंगे तो 90 बन जाएगा। अब ये सूत्र बन गया, कास 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी कास 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर जो है सूत्र लागू करेंगे 90 माइनस थीटा वाला। अब क्या बनेगा, यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा, समाकलन बन गया, π/3 हो गया, जो है 6 हो जाएगा। अब कास है तो ये क्या बन जाएगा, कास है तो साइन बन जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन x हो गया, पूरे का बटा हो गया, कास है तो क्या बनेगा, साइन हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, प्लस हो गया और साइन है तो क्या बनेगा, कास x हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर dx हो जाएगा और ये बनेगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको ध्यान देना है। अब इसके हर में देखिए साइन x प्लस कास x, मतलब प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है और समीकरण 1 में ऊपर देख लेंगे, समीकरण 1 में क्या बना है, समीकरण 1 में देखिए क्या है, ऊपर देखेंगे कास है और नीचे क्या है, कास प्लस साइन नीचे, तो दोनों का समीकरण 1 का भी हर देखेंगे और समीकरण 2 का भी हर जो है, दोनों का हर जो है सेम आया है, बस आगे पीछे आया है, ठीक ना, उसमें ये आगे है और ये पीछे है, ठीक ना, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा, तो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 में क्या था, आई था, समीकरण 2 में भी आई था, तो समीकरण 1 में आई प्लस आई, ये समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया बराबर, और समीकरण 1 में क्या था, π/3 π/6 था और ऊपर क्या था, अंडर रूट में समीकरण 1 में कास x था, कास x पूरे का बटा अंडर रूट, यहाँ पे क्या था समीकरण 1 में देख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में एक बार और देख लीजिए, समीकरण 1 क्या बना था, देख लीजिए, का अंडर रूट कास x, अंडर रूट कास प्लस साइन x, समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट जो है कास x था, कास x था प्लस अंडर रूट साइन x था और ये दोनों समीकरण को जब जोड़ा जाएगा तो समीकरण नंबर 1 जुड़ गया, प्लस अब समीकरण नंबर 2 जोड़ेंगे तो π/3 π/6 और इसके हर में जो कास था ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन x हो जाएगा, साइन x था और बटा, और नीचे कास था तो क्या था, यहाँ पर साइन था, साइन x हो जाएगा, साइन x प्लस अंडर रूट कास x था। और यहाँ दोनों समीकरण को जब जोड़ा गया तो देखा गया कि दोनों का हर तो आपस में क्या है, बराबर है, बस आगे पीछे
पीछे है, ठीक ना, आगे पीछे, हर में आगे पीछे जो अगर है तो मान इसका जो है बराबर माना जाता है। और ये ऊपर जो चिन्ह देख रहे हैं π/3, π/6, π/3, π/6, ये मान बराबर है तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2i हो जाएगा। और यहाँ ऊपर जो बनेगा यहाँ पर 3 और π/6, या π/3 है, π/6 जो है 6 हो जाएगा। अब दोनों का हर जब बराबर है तो नीचे क्या लिखेंगे, अंडर रूट, क्या लिखेंगे, अंडर रूट कास यक्स प्लस अंडर रूट साइन यक्स हो जाएगा। मतलब हर जो है आपका बराबर है। अब ऊपर दोनों को जोड़ लीजिए, जब दोनों को हर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कास यक्स प्लस अंडर रूट साइन यक्स है। तो अब यहाँ पर जब दोनों का हर बराबर हो गया और अंश को जो है जोड़ दिया गया, अब बगल में यहाँ पर dx हो गया। अब दोनों सेम सेम है तो दोनों सेम सेम एक पूरा पूरा काट दीजिए, कट जाएगा। जब कटने के बाद क्या बचेगा तो लिखेंगे 2i बराबर समाकलन हो गया π/3 π/6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा dx हो जाएगा, क्योंकि जब कटेगा तो 1 हो गया। अब 1 का समाकलन कर लीजिए तो 2i बराबर 1 का समाकलन x होता है, क्या होता है 1 का, x के सापेक्ष होगा तो x हो जाएगा, ठीक ना, dx है, ये dx में 1 का गुणा करेंगे dx और dx का समाकलन x हो जाता है। ऊपर क्या लिखेंगे π/3, नीचे क्या लिखेंगे π/6 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे 2i बराबर, अब एक बार π/3 मान भरते हैं, एक बार π/6 मान भरा जाता है तो क्या बनेगा यहाँ पर π/3 माइनस π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 60 में से 30 को घटाएंगे तो क्या बनेगा 2i बराबर, अब यहाँ पर जो है अगर इसमें जो है एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 3 है 6 है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 2π/6 माइनस π/6 हो जाएगा। और 2π में से 1 पाई निकल जाएगा तो क्या बनेगा तो लिखेंगे 2i बराबर क्या बना अब 2π में से 1 पाई निकल गया, π/6 हो गया। अब 2 को नीचे भेज दीजिए, 2 नीचे चला जाएगा, जब 2 नीचे चला जाएगा तो i बराबर क्या बना π/6 और 2 नीचे चला गया तो 6 दूनी 12, तो i बराबर क्या आ गया π/12, π/12 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये मान भरते हैं ना तो पहले उच्च सीमा मान भरते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा वाला मान को घटा दिया जाता है। अब दोनों का जब मान देख रहे हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 60 कहते हैं, इसको 30 कहते हैं, 60 में से 30 घटाएंगे तभी 60 आ जाएगा, ठीक ना, 60 में से 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा और 30 को π/6 कहते हैं, ये 60 अंश है और 30 अंश है। आने तो क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लीजिए, मतलब ये 3 है तो इसको 6 करना, हर बराबर है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, हर बराबर हो जाएगा। 2π में से 1 पाई गया तो π/6 हो जाएगा। यहाँ याद रखना है क्या कितना कहा जाता है 60 और ये 30 है, लास्ट में जो है 30 आया, 2 को नीचे भेज देंगे, 6 दूनी 12, π/12 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो हर साल के पेपर में जो यह प्रश्न आता है तो कैसे इसको हल किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सममित और विषम सममित का मतलब समझेंगे कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर रहेगा a बराबर हो जाएगा, a बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 a प्लस a का डैश, यह हो गया सममित आव्यूह का, और यह हो जाता है विषम सममित आव्यूह a माइनस a डैश। अब इसको सममित आव्यूह और इसको कहेंगे असममित आव्यूह। अब यहाँ पर जो है हमको जांच करेंगे कि सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह कैसे जो है लाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर माना, और माना लिखने के बाद से जो है लिखेंगे माना, और माना लिखने के बाद से लिखाएगा यहाँ पर कि P बराबर, यहाँ P बराबर जो है अगर केवल सममित लेते हैं तो सममित वाला क्या होगा 1/2 a प्लस a का डैश, ये सममित आव्यूह है, इसको P मान लिया गया। तो अब यहाँ पर P बराबर 1/2 a प्लस a डैश है। अगर इसका हम लोग परिवर्त करेंगे, परिवर्त का मतलब हो जाता है P का डैश। अब P डैश जो है अगर P के बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह माना जाता है। तो अगर इसका डैश करेंगे तो क्या बनेगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ a लिखा है a प्लस a का जो है डैश, और यहाँ पर डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डैश लगाए हैं तो यहाँ पर भी डैश हो जाएगा, P का डैश किया गया। अब अगला लाइन बनेगा P बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ये डैश अंदर आएगा, तो जब अंदर आएगा तो a का डैश हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखेंगे a डैश का डैश हो जाएगा, मतलब यह डैश एक बार इसके पास आएगा और यह एक बार डैश इसके पास आएगा। और a डैश का डैश किसके बराबर होता है तो यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे a डैश का डैश जो होता है ना, a डैश का डैश
अगर ए डैश का डैश है तो वह ए के बराबर होता है, किसके बराबर, ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका सूत्र याद रखेंगे कि ए डैश का डैश ए हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे और हटा करके जो है ना उसके जगह पर रख दिया जाएगा। क्या रखेंगे, तो पी बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ ए डैश यहाँ नोट हो जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर हो जाएगा। अब इसको सीधा क्रम कर लीजिए, पी बराबर क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा। सीधा क्रम करेंगे तो ए प्लस जो है ए डैश आ गया। तो जो लेके चले वही सेम आ जाए तो उसको सममित आव्यूह कहा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह जो बनेगा जो है P जो बना ये किसके बराबर आ गया, तो P जो डैश है ये P डैश करते आएंगे यहाँ पर P डैश बराबर, और ये किसका मान आया, तो जो माना गया है वही मान सेम आ गया है। तो लिखेंगे P डैश किसके बराबर आ गया, P के जो है बराबर आ गया। ध्यान दीजिएगा जो माना P बराबर ये सममित आव्यूह लेके चला गया है, तो ये जब इसका परिवर्त भी किया गया तो वही मान आ जाए तो उसको कहा जाता है सममित आव्यूह। क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे अतः जो है अतः P एक कौन आव्यूह है, एक जो है सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्यों है, क्योंकि ये इसका परिवर्त करने पर वही मान जो है आ चुका है। तो लिखेंगे अब जो है सममित आव्यूह है, अतः लिख देंगे P क्या है, सममित आव्यूह है। अब विषम सममित आव्यूह कैसे लाएंगे, अब विषम सममित आव्यूह के लिए भी अब लिखेंगे माना, अब माना वो P बराबर लिखा गया था तो अब क्या लिखेंगे, Q बराबर क्या था, 1/2 A माइनस ए डैश, ये विषम सममित के लिए प्रयोग करेंगे। अब इसको जो चेक करेंगे कि ये विषम सममित है तो अब लिखेंगे यहाँ पर Q का डैश, अब यहाँ Q का डैश करेंगे, डैश हो गया। तो जब डैश करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, यहाँ पर भी जो बनेगा यहाँ पर ए उतर जाएगा, यहाँ पर ए माइनस ए डैश का डैश, बाहर 1/2 है, बाहर 1/2 रहेगा। अब जब डैश जब यहाँ लगाएंगे तो ये अब डैश अंदर आएगा तो क्या बनेगा, Q डैश बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ए का डैश हो जाएगा, ए का डैश माइनस ए डैश का डैश हो जाएगा। अब ये डैश इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, दोनों पे पावर आ गया। अब क्या बनेगा यहाँ पर Q डैश बराबर हो जाएगा 1/2 और यहाँ लिखेंगे ए का डैश हो गया। और ए डैश का ए डैश सूत्र क्या होता है, ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, तो वह ए के बराबर होता है। अब यहाँ ए आ जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा, Q डैश बराबर, अब यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब माइनस ए आगे आ गया, अब प्लस ए डैश पीछे हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो Q डैश बराबर माइनस कॉमन हो गया, 1/2 ए माइनस ए का डैश हो जाएगा। तो अब यहाँ माइनस जब कॉमन करेंगे तो अब ये मान जो आया किसका मान आया, तो देखिए Q का मान आया, लेकिन ये Q का जो मान आया तो माइनस में आ गया। Q डैश जब माइनस Q के बराबर आ जाए तो इसको कहा जाता है विषम सममित। क्या कहा जाता है, विषम सममित इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q डैश बराबर Q आ गया, Q डैश माइनस Q के जो है बराबर आया। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला मान जो आया था उसमें देखेंगे तो क्या आया था, मैंने P जो हमारा जो था P डैश P के बराबर आया, लेकिन इसमें Q डैश जो है किसके बराबर आया, माइनस Q के बराबर आया। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर अतः Q एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि विषम सममित आव्यूह में आगे माइनस होना चाहिए, तो विषम सममित आव्यूह है। देखें यहाँ पर विषम सममित आव्यूह है, सममित में प्लस होता है और विषम सममित में माइनस होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से यह समझ में आ गया होगा कि सममित रूप और जो है विषम सममित रूप कैसे। दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कास इनवर्स 84/85। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा, बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको यह क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे, और क्वेश्चन नोट करने के बाद से ये क्वेश्चन को पहले LHS में क्या करेंगे, उतार दिया जाएगा। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन को पहले यहाँ नोट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स जो है 8/17 यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर पहले फार्मूला पता लगा लेंगे कि फार्मूला क्या बनेगा। तो साइन इनवर्स जो है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या बनता है। तो फार्मूला याद रखेंगे कि साइन इनवर्स होता है x √1 माइनस y का स्क्वायर पर माइनस y √1 माइनस
यक्स का स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ सूत्र में यहाँ पर कौन चिन्ह दिया, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रहता है। तो यह सबसे पहला काम क्या करेंगे, सूत्र को पहले नोट कर लेंगे। सूत्र ये आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सूत्र को पहले यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसी सूत्र में इसका मान को भर दीजिए, तो बराबर हो गया साइन इनवर्स हो जाएगा। अब लिखा गया यहाँ पर यक्स, तो यक्स के जगह पर 3/5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 हो जाएगा। अंडर रूट हो गया 1 माइनस हो गया वाई, वाई का मान क्या है, तो वाई का मान यहाँ 8/17 है, और 8/17 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो गया वाई का मान 8/17 हो जाएगा, करनी में हो गया 1 माइनस यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में क्या बनेगा 3/5 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस, अब 8 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है, तो 64 हो जाएगा, और 17 का वर्ग 200, 200 जो है 89 हो जाएगा, माइनस हो गया 8/17 हो गया, करनी में हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप क्या बनेगा, तो अगला स्टेप जो बनेगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो गया। अब साइन इनवर्स के बाद से लिखेंगे यहाँ पर क्या है 3/5 हो जाएगा, करनी में अब 289 में गुणा करके 64 घटा देंगे, 289 में 1 का गुणा होगा, क्या बनेगा 289 माइनस 64 पूरे का बटा 200 जो है 89 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस होने के बाद से 8/17 यह नोट कर लेंगे, अंडर रूट 25 का नाम 25, 25 माइनस 9 बटा जो है 25 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, अब 289 में से अब साइन इनवर्स यहाँ नोट हो जाएगा, साइन इनवर्स अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 के बाद से अब 289 में से 64 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 225 बटा जो है 289 हो जाएगा, माइनस हो गया 8/17 हो जाएगा, करनी में हो जाएगा, अब 25 में से 9 जब घटेगा तो यह हो जाएगा 16, 16/25 हो जाएगा। अब इसमें से जो है वर्गमूल क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब वर्गमूल जब बाहर निकलेगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 225, 225 का क्या होता है, 225 का 15 हो जाएगा, 289 का 17 हो जाएगा, माइनस 8/17 हो जाएगा, गुणे 16 का 4 होगा, 25 का 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स अब यहाँ पर 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 बटा और 17 में 5 का गुणा करेंगे, 17×5 85 हो जाएगा, नीचे आपका क्या बनेगा यहाँ पर 85 माइनस और 8 में 4 का गुणा करेंगे 32 और 17×5 85 हो जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब 45 में से जो है 45 में से जब 32 को क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, और जब 45 में से 32 जब घट जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 13 हो जाएगा, 13 बटा हो गया, 13 बटा और नीचे क्या बनेगा आपका 85 हो जाएगा। तो ये तो मान आ गया साइन इनवर्स का, है ना। अब हमको सिद्ध करना है साइन इनवर्स का मान को जो है कास इनवर्स में बदलना है। तो यहाँ पर सूत्र लिखना पड़ेगा कि कास इनवर्स को अगर आप कास इनवर्स में लाएंगे तो यहाँ सूत्र लिखेंगे कि साइन इनवर्स का अगर हम तोड़ेंगे तो का साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो कहेंगे कास इनवर्स करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये किनका सूत्र हो जाएगा, तो कहेंगे आपका साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या है, लिखेंगे आपका कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सूत्र। यहाँ पर बगल में सूत्र भी आपको लिखना है, तो अगर सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हल करने में आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स में आंसर नहीं चाहिए, कास इनवर्स में चाहिए, और यहाँ तब क्या बनेगा, कास इनवर्स हो गया, अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस हो गया यक्स, अब यक्स के जगह पर 13 है तो 13 बटा 85 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग बन जाएगा, 13 बटा 85 का वर्ग हो गया। अब यहाँ का बनेगा कास इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस हो गया। अब 13 का वर्ग क्या होता है, तो 13 का वर्ग जो होता है 169, 13 का वर्ग 169, और 85 का जब वर्ग करेंगे तो 85 का वर्ग जो होता है 7000
225 हो जाएगा, 7225। अगला लाइन क्या बनेगा, कास इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें से 7225 का गुणा 1 में करेंगे तो 7225 में से 169 घटा के पूरे का बटा 7225 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कास इनवर्स, अब 7225 में से 169 घटा देंगे तो ये बनेगा 70, क्या हो जाएगा 7000 जो है 7056, अब बटा नीचे हो जाएगा 7225 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 7056 है यह किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर वर्गमूल किसका हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 84 का, किसका वर्गमूल है, तो 84 का हो गया। और यहाँ पर जो है 7225 किसका वर्गमूल है, तो 7225 जो है 85 का वर्गमूल है और ये आ गया कास इनवर्स 84/25। यही जो है मान निकालना था और यही मान जो है लाना था। तो RHS हो जाएगा, क्योंकि LHS से लेके चले हैं तो RHS जो है सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग जो है अच्छे से समझ गए।